अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। यूएस सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर ताज़ा हमलों का मकसद ईरान का अपने हुर्मुज़ कंट्रोल कमज़ोर करना है। हमलों का हुक्म अमरीकी कमांडर इन चीफ ने दिया। इन हमलों का मकसद ईरानी अफवाज को इनके इक़दामात पर जवाबदाह ठहराना है। अमेरिका के ईरान पर हमले। ईरान के शहर बंदर अब्बास, सीरक, जिज़ारा कशम और जासक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक किसी इमारत को नुकसान पहुंचा, ना ही कोई जानी नुकसान की इतलात है। ईरान ने ताज़ा अमरीकी हमलों को जंगबंदी मुआहदे और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका ने अपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ इंतज़ामात में मुदाखलत की, जिसके बायस अदम तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तिजारती बहरी नक़्ल हरकत में खलल पैदा हुआ। सिर्फ 25 रोज़ में अमरीका ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की और ईरान के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तिजारती जहाज़ों, कार्गो शिपिंग और फ़िज़ाई तंजीबात को निशाना बना डाला। कुवैत में अमरीकी अड्डों पर तैनात फौजी अमरीकी अफसरान पर बरस पड़े, शिकायत के अंबार लगा दिए। कहते हैं अमरीकी जर्नैलों ने वार्निंग नज़रअंदाज की। कुवैत की बंदरगाह पर ईरानी हमला जंग का महंगा तरीन हमला साबित हुआ। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि 1 मार्च को ईरान की जानिब से अमरीका पर ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक, जबकि मुतादिद जख्मी हुए, जिनमें अक्सर की हालत तशवीशनाक है। और अमरीका ईरान नई कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3% इजाफे के साथ 78.68 बैरल फी डॉलर हो गई। कशीदगी बरकरार रहने की सूरत में एक बार फिर आपने हुर्मुज़ से तेल सप्लाई मुतासर होने का खदशा। माशिक के इलाके माशकिल में फितनल हिंदुस्तान के हाथों 5 बेगुनाह मजदूरों के बहिमाना कत्ल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। शुहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाना इंतहाई सफाखाना और बुज़दिलाना फेल है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ऐसे इंसानियत सोच जुराम में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दहशत गर्दी के हवाले से बयान भी दिया और वाशिक के इलाके माशकिल में फितनल हिंदुस्तान के हाथों 5 बेगुनाह मजदूरों के बेईमाना कत्ल किया गया। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 17 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जहन्नुम वासिल खारजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 109 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में वज़ारत इंसानी हकूक़ के ज़रिए तमाम मुनक़िदा OIC ख़वातीन की 9वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ तकनीकी इजलास मुनक़िद हुए, जबकि OIC रुकन ममालिक के वज़रा, आला हुकाम और बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदों के दरमियान अहम 2 तरफ़ा मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। इलामी के मुताबिक तकनीकी इजलासों के दौरान कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की मंजूरी दी गई और OIC प्लान ऑफ एक्शन बराए ख़वातीन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। इजलास में इस्लामी दुनिया में ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस और समाजी, मुआशी, सियासी खुदमुख्तारी, तालीम, सेहत, मुआशी मौक़े, माली शमूलियत, फैसला साजी में मौसर शिरकत, टेक्नोलॉजी और डिजिटल शोबों में ख़वातीन की नुमाइंदगी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गौर किया गया। 8वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस की जानिब से कॉन्फ्रेंस के बाद ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के OIC के तहत किए गए इक़दामात पर हासिल होने वाली पेशरफ्त पर शुरा को ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ ने ईरान, तुर्किया ममालिक और सऊदी अरब, मिस्र, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, शाम, सोमालिया और यमन के वज़रा, आला और हुकाम के अलावा विमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और OIC लेबर सेंटर के नुमाइंदों से 2 तरफ़ा मुलाकातें की। इन मुलाकातों में ख़वातीन के हकूक़, ख़ानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम, समाजी तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन की मुआशी और सियासी खुदमुख्तारी, इदारा जाती ताउन, तजुर्बात के तबादले और OIC के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुश्तरका इक़दामात को फ़रोग़ देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।